हेलो एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक और इंटरेस्टिंग टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स का इम्पोर्टेंस इंडो पैसिफिक रीजन में। यह सिर्फ एक टूरिस्ट स्पॉट नहीं है, बल्कि इंडिया की सिक्योरिटी और फॉरेन पॉलिसी के लिए एक गेम चेंजर है। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफी की। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स बे ऑफ बंगाल के बीचों बीच स्थित हैं और स्ट्रेट ऑफ मालक्का के बहुत पास हैं। स्ट्रेट ऑफ मालक्का दुनिया का सबसे बिजिएस्ट चौक पॉइंट में से एक है, जहां से वर्ल्ड ट्रेड का लगभग 1/3 हिस्सा पास होता है। मतलब जो भी शिप ईस्ट एशिया से मिडल ईस्ट या यूरोप जाता है, वो मोस्टली यहीं से गुजरता है और यही अंडमान निकोबार का सबसे बड़ा एडवांटेज है। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सिर्फ लोकेशन के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मिलिट्री के लिए भी क्रिटिकल है। यहीं पर इंडिया का पहला ट्राई सर्विसेज कमांड है, जहां आर्मी, नेवी और एयरफोर्स तीनों साथ ऑपरेट करते हैं। इसका फ़ायदा क्या है? इंडिया अपनी मैरीटाइम बाउंड्रीज आसानी से सिक्योर कर सकता है। चाइनीज़ नेवी जो इंडियन ओशन में अपना प्रेजेंस बढ़ा रही है, उस पर क्लोज मॉनिटरिंग पॉसिबल है। अगर कभी कॉन्फ्लिक्ट सिचुएशन होती है इंडो पैसिफिक में, तो अंडमान एक नेचुरल डिफेंस आउटपोस्ट बन जाता है। आपने सुना होगा स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी, जहां चाइना इंडियन ओशन में अपने नेवल बेसिस डेवलप कर रहा है, जैसे ग्वादार इन पाकिस्तान, हम्बनटोटा इन श्रीलंका, जिबूटी इन अफ्रीका। इस पूरे स्ट्रैटेजी को काउंटर करने के लिए इंडिया के पास अंडमान निकोबार एक स्ट्रॉन्ग आंसर है। इंडिया अगर चाहे तो स्ट्रेट ऑफ मालक्का इजीली ब्लॉक कर सकता है, जिससे चाइना का ऑयल सप्लाई और ट्रेड हेविली इम्पैक्ट होगा। इसी वजह से एक्सपर्ट्स कहते हैं अंडमान इज़ इंडियाज़ अनसिंकेबल एयरक्राफ्ट कैरियर। आज इंडो पैसिफिक एक ग्लोबल हॉटस्पॉट बन गया है। यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया सब यहाँ अपना प्रेजेंस दिखाना चाहते हैं। क्वाड कंट्रीज़ इंडिया, यूएस, जापान, ऑस्ट्रेलिया इंडो पैसिफिक कोऑपरेशन पर काम कर रहे हैं। अंडमान के थ्रू इंडिया अपने पार्टनर्स के साथ नेवल एक्सरसाइजेस करता है, जैसे मालाबार एक्सरसाइज। ये इंडिया को एक रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइडर की इमेज देता है। अंडमान एंड निकोबार में सिर्फ डिफेंस पोटेंशियल नहीं है, बल्कि ह्यूज इकोनॉमिक स्कोप भी है। यहाँ से ब्लू इकोनॉमी डेवलप हो सकती है, जैसे फिशिंग, शिपिंग और ट्रेड हब्स। पोर्ट्स डेवलप करके इंडिया अपना ट्रेड नेटवर्क बूस्ट कर सकता है। प्लस ये आइलैंड्स इंडिया को आसियान कंट्रीज़ के और करीब ले आते हैं। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स सिर्फ एक टूरिस्ट पैराडाइज नहीं है, जहां बीचेस और नेचुरल ब्यूटी है, बल्कि ये इंडिया के लिए इंडो पैसिफिक में एक स्ट्रैटेजिक ज्वेल है। ये आइलैंड्स इंडिया को मिलिट्री एज देते हैं, चाइना की स्ट्रैटेजी को काउंटर करते हैं और इंडिया को ग्लोबल पावर्स के बराबर खड़ा कर देते हैं।